नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु मनेजा अरोरा है। मैं एरो हेल्थ गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट और आज मैं आपसे 5 कमांडमेंट्स शेयर करने आई हूँ सीओपीडी और एस्थमा पेशेंट्स के लिए। पिछले कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, ठंड के आने के कारण हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज और खांसी हो रही है और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जिनको अगर आप यूज़ करें तो आपको ये इन्फेक्शन, ये खांसी कम होगा। पहली चीज़ ये है कि अगर आप एस्थमेटिक हैं या आपको सीओपीडी डायग्नोज्ड है तो ये सही टाइम नहीं है अपने इन्हेलर्स को बंद करने का। अगर आपको ब्रिटल एस्थमा है, हर सीजन इस मौसम में आपको एस्थमा का अटैक आता है, तो आप अपने इन्हेलर्स को शुरू करिए और अपने मेंटेनेंस इन्हेलर्स पे रहिए। SOS इन्हेलर्स को मत लीजिए। ऐसे करके आप सिवियर अटैक से बच सकते हैं। कमांडमेंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको एलर्जीज हो रहे हैं, जैसे आपको नाक की एलर्जी है, गले की एलर्जी है और आपको एंटी एलर्जिक्स प्रिस्क्राइब्ड है, तो इट वुड बी नाइस कि आप इन एंटी एलर्जिक्स को स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज एलर्जी से आपके सिम्टम्स की शुरुआत हो सकती है। अगर ये नेजल एलर्जी के फॉर्म में है और आपके डॉक्टर ने आपको स्टीम बोला है, नाक की वॉशिंग बोली है या कोई भी ऐसा तरीका बोला है जिसको फर्स्ट साइन पे आपको स्टार्ट करना है, तो प्लीज उसे स्टार्ट करिए। एलर्जी को बढ़ने का इंतजार मत करिए। कमांडमेंट नंबर 3 ये है कि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स पोल्यूशन में भी बाहर जा रहे हैं। ये सीजन फंक्शंस का, शादियों का तो है, पर पोल्यूशन से एक्सपोजर, ठंडी हवा से एक्सपोजर आपके एस्थमा और सीओपीडी को बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप बाहर ना जाइए और अगर बाहर जा रहे हैं तो क्लॉथ मास्क से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें N95 मास्क पहनना होगा। अब आते हैं मेरी 4th और 5th एडवाइस पे। ये एडवाइस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से रिलेटेड है। इस वक्त इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट के साथ हो रहा है। ये इसका सीजन भी है। अगर आपके फैमिली में किसी को सर्दी जुकाम और फीवर हुआ है देन याद रखिए कि इसका ट्रांसमिशन पहले 4-5 दिन में भी हो सकता है। सो ऐसे में आप प्रोटेक्टेड रहिए, आप मास्क यूज करिए, हैंड हाइजीन यूज करिए और इन्फेक्शन को होने से रोकिए। एंड लास्टली, अगर किसी कारण आपने इस इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उसको जल्द से जल्द लीजिए। नॉर्मली हम ये वैक्सीन मॉनसून से पहले ही दे देते हैं, बट अगर ये छूट गया है तो अभी भी लेट नहीं है, आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सो उम्मीद है कि इन सब टिप्स से आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकेंगे। ये एस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल है ही, पर इवन अदरवाइज अगर सब इनका पालन करेंगे तो इन्फेक्शंस, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ और उससे होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेल्दी लिविंग रखिए, माइंडफुल रहिए और फिर किसी टॉपिक के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।